हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपनी चैनल पर करीब 50 से ज़्यादा केस कवर करने के बाद पहली बार मैं अपनी वीडियो में ये बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता इस केस के बारे में जो कुछ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो सच है या नहीं, क्योंकि मैं खुद यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। ये केस इतना डिस्टर्बिंग है जिसे सुनने के बाद शायद आपका इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले वार्निंग, अगर आप ज़रा भी कच्चे दिल के हैं तो इस वीडियो को यहाँ से आगे ना ही देखें। 19 जुलाई 2002 की सुबह स्टेफनी लोपेज ने 911 पर फ़ोन करके बताया कि उनकी 5 महीने की बेटी ब्रियाना सांस नहीं ले पा रही। जब तक एम्बुलेंस स्टेफनी के घर तक पहुंचती है, स्टेफनी अपनी बेटी को CPR देने की कोशिश करती है। कुछ ही मिनटों बाद एम्बुलेंस आती है और छोटी सी ब्रियाना को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, पर हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने बेबी ब्रियाना को मृत घोषित कर दिया। बेबी ब्रियाना की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबको चौंका देने वाला था। बेबी ब्रियाना की ऑटोप्सी रिपोर्ट से ये साबित हुआ कि बेबी ब्रियाना की मौत क्रैनियल और सेरिब्रल इंजरीज से हुई थी। ब्रियाना के पूरे बदन पर चोट के निशान थे, कुछ नए तो कुछ पुराने। इन चोट के निशानों के साथ साथ बेबी ब्रियाना की खोपड़ी में 2 फ्रैक्चर पाए गए, वो भी कुछ दिन पुराने। बेबी ब्रियाना के पूरे बदन पर काटे जाने के निशान थे, ह्यूमन बाइट मार्क्स, 1-2 नहीं, पूरे 15। उसकी 2 पसलियाँ टूटी हुई थी जो कि 2 हफ्ते पुरानी थी। उसे अपनी 5 महीने की ज़िंदगी में कम से कम 2 बार इतनी तेज़ हिलाया गया था जिसकी वजह से उसकी दोनों आँखों में खून जम गया था। उसके हाथ और पाँव दोनों अलग अलग दिशाओं में खींचे जाने की वजह से बेबी ब्रियाना को बकेट हैंडल फ्रैक्चर हुआ था। बकेट हैंडल फ्रैक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इतने सारे घाव और फ्रैक्चर के साथ 5 महीने की बेबी ब्रियाना पर सेक्सुअल असॉल्ट तक किया गया था। ऑटोप्सी रिपोर्ट के बाद बेबी ब्रियाना की मौत को मर्डर करार दिया गया। पुलिस ने बेबी ब्रियाना की मां स्टेफनी और पिता एंड्रू को अपनी गिरफ्त में लिया और उनसे पूछताछ शुरू की। एंड्रू के बयान के मुताबिक 18 जुलाई की रात को एंड्रू काम से वापस घर आया और वीडियो गेम खेलने लगा। करीब 12:30 बजे तक गेम खेलने और बियर पीने के बाद एंड्रू सोने चला गया। सुबह 7 बजे एंड्रू और स्टेफनी उठे तो देखा कि बेबी ब्रियाना सांस नहीं ले पा रही थी। स्टेफनी ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि 10 बजे तक बियर पीने के बाद वो सोने चली गई और अगली सुबह जब उठी तो उसने देखा कि बेबी ब्रियाना सांस नहीं ले पा रही थी, जिसके बाद इन लोगों ने 911 पर कॉल किया। पर इन्वेस्टिगेटर्स को अभी तक अपने जवाब नहीं मिले थे। जो घाव बेबी ब्रियाना के बदन पर पाए गए और जो कुछ ऑटोप्सी रिपोर्ट में जाहिर हुआ वो कैसे हुआ। पुलिस ने अपनी इंटरोगेशन और सख्त की। एंड्रू सबसे पहले टूट गया। एंड्रू ने अपनी 5 महीने की बेटी को काटने की बात कबूल की, यहाँ तक कि उसने अपने काटने के निशान तक को पहचाना। अपने बयान में एंड्रू ने बताया कि 18 जुलाई की रात ये लोग बेबी ब्रियाना के साथ कुछ ज़्यादा ही सख्ती से खेलने लगे थे। एंड्रू और स्टेफनी का भाई स्टीवन लोपेज बेबी ब्रियाना को हवा में उछाल रहे थे और इतना ऊपर तक उछाल रहे थे कि एक पॉइंट पर बेबी ब्रियाना का सिर सीलिंग तक टकराने लगा था। कुछ समय तक वैसे ही बेबी ब्रियाना को हवा में उछालने के बाद इन दोनों ने उसे कैच करना भी छोड़ दिया और उसे फर्श पर पटकने दिया। यहीं पर शायद ब्रियाना को क्रैनियल इंजरीज हुई जो कि उसकी मौत का कारण बनी। स्टीवन लोपेज, बेबी ब्रियाना के अंकल, ने अपने बयान में बताया कि उसे याद तो नहीं कि उसने बेबी ब्रियाना के साथ गंदी हरकतें करना कब शुरू किया था, पर एक्चुअल सेक्सुअल एक्ट करने से पहले वो रुक गया था ये सोचकर कि ये काम गलत है। बेबी ब्रियाना के मर्डर के जुर्म में तीनों पर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। न्यू मैक्सिको की कोर्ट ने एंड्रू लोपेज यानी ब्रियाना के पिता को 57 साल जेल की सज़ा सुनाई। ब्रियाना के अंकल स्टीवन लोपेज को 51 साल और स्टेफनी लोपेज को 27 साल जेल की सज़ा सुनाई।
हालांकि स्टेफनी को अपने अच्छे बर्ताव को लेकर साल 2016 में रिहा कर दिया गया। ये वीडियो स्टेफनी की रिहाई के तुरंत बाद का है, जिसमें आप पत्रकार का गुस्सा और स्टेफनी की शर्म दोनों देख सकते हैं। साथ ही मैंने कुछ फ़ोटोज़ अटैच की हैं, आप लोग देख सकते हो। वीडियो यहाँ तक देखा तो आपको आयशा अली मर्डर केस वाला ये वीडियो भी देखना चाहिए, जिसे उसकी सगी माँ ने अपने लेस्बियन रिश्ते के झांसे में आकर मार दिया था।